उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर 99 ब्लॉक से। श्री अनंतनाथ नागराज मंदिर मजड़ा की रजत जयंती समारोह 4 जून से 10 जून तक चल रहा है। शानदार कलश यात्रा के साथ चला यह कार्यक्रम। इसमें नाग पूजन, देव पूजन, सतचंडी यज्ञ, नव घंटिया पूजन, भागवत कथा आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। क्षेत्र के आसपास की महिला मंगल दल और क्षेत्रवासी यहाँ पर आकर आनंद ले रहे हैं। साथ साथ यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्र के जाने माने कीर्ति बल्लभ मेंदोलिया के सानिध्य में हो रहा है। साथ ही उनके 16 साल के सुपुत्र बाल व्यास मानस मेंदोलिया साथ में हैं। आज यहाँ पर बाल कृष्ण जन्म भी मनाया गया। महिला मंगल दलों ने यहाँ पर कीर्तन भजन किए। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी दर्शन सिंह रावत ने। देखिए यह रिपोर्ट। मुझे खास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया। दया करो प्रभु, दया करो, 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 दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो, मैं तुझे तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नागराज मंदिर अनंतनाथ धाम मंजड़ा बॉन्ड जैखंड की नौखा भी बोल दो हम। और बहुत सुंदर एक आयोजन 7 दिवस है और रजत जयंती समारोह भी ये मंदिर यम कीर्ति बल्लभ मेंदोलिया जी, आचार्य कीर्ति बल्लभ मेंदोलिया जी, जो कि ज्योतिषज्ञ बिची और आचार्य बिची दगड़ भागवत कथा भी कर दी। और बहुत को कई न्यूज़ चैनल पर भी ये कार्यक्रम आंदा। आज हम तभी हम सौभाग्य मिलूँ से बात करने को, तो उन दगड़ बात कर दो। और उन की दगड़ छी का पुत्र मानस कृष्ण मेंदोलिया जी, उन दगड़ भी बात कर दो कि क्यों हूँ भागवत कथा वो एक विषय में थोड़े बहुत जानकारी लें दो आप लोगों तो देखूंगा। पंडित जी प्रणाम। बहुत सौभाग्य की बात है कि रजत जयंती समारोह में आप एक शामिल हुई नागराज मंदिर में, तो कद का दिना की कथा चलनी चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है, परमात्मा के अनुग्रह से जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये यूट्यूब चैनल का माध्यम से हमारा पौड़ी जनपद स्थित नंदाना ब्लॉक क्षेत्र और ये गुजरू मंडलांतर्गत नौखाल क्षेत्र से जनापल परिचय दे आई। और हम मजड़ा अनंतनाथ नागराज मंदिर समिति के द्वारा VN शर्मा कमिश्नर साहब वो का सपरिकर मजड़ा गाँव लोग बड़ो सौभाग्य चाहिए। और विशेष रूप से मैं तो ये कहूँगा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मित्रों, कई जन्मों के कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं और जीव पर विशेष कृपा जब भगवान की होती है, अनंतनाथ, शेष नाग, वासुकी नाग, अष्ट नागों के रूप में नाग नागिनी यहाँ विराजित हैं। भगवान शंकराचार्य, माधवाश्रम जी, तुलाराम ध्यानी जी, दिवंगत गोलोकवासी पूज्य चरण आचार्य श्री शल्ड महादेव से और अनेक प्रवृत्ति आचार्यों ने आकर के यहाँ प्रतिष्ठा की। मुझे भी आने का पुण्य मिला। और पिताश्री पूज्य चरण गोलोकवासी देवकीनंद मेंदोलिया जी, ग्राम दिगोली से आप यहाँ पधारे थे। तो भागवत तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वो भागवत है। और भक्तों की जो कथा है, भक्तों का जो निर्मल चरित्र चवल है,
ये कन जीवन यापन करुण चिंद। हम आज उत्तराखंड वासी नन्नाणा ब्लॉक क्षेत्र, विशेष रूप से मुझे अनुरोध किया ब्यालिक शिक्षक परिवार ने, तो कहा कि यहाँ नशाखोरी, नशे से मुक्त रहें, जीवन दिव्य हो, क्योंकि चैतन्यता का अनुभव कब होता है, क्योंकि चैतन्यता का अनुभव कब होता है, आनंद का अनुभव कब होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, ये भागवत से में प्राप्त होता है। और भागवत मुंड मिला धरती जन हमारा माँ बहनी सब भाई बहन लोग जो कलश यात्रा में आप तो उपस्थित थे, और आपके YouTube चैनल के माध्यम से पूरा उत्तराखंड से लाभान्वित हो रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में आप और विचार भी प्रस्तुत करें, गढ़ भाषा में, हिंदी भाषा में, परंतु मैं कभी कभी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप भागवत सुने, यानी कि सिर पे भागवत रखने का मतलब ये है कि हम भागवत हो जाएं। अम्बरीश जी हों, प्रहलाद जी हों, ध्रुव जी हों, जिन्होंने 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त किया, तो वो भागवत हो गई। तो प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगदा, अर्जुन, विभिष्ट, वशिष्ठ, विभीषणाधीन, पुण्यान्यमान परम भागवतान स्मरामि। ये 12 भागवत छिबल जो मैं शौनकादि ऋषियों ले सबसे पहले कथा सुनकर में की सूत जिम्बड़ी, और एक बात सुखदेव जिल राजा परीक्षित सुना। तो प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश आदि जो है जितने भी भागवत हुए, उन सब की जो कथा है वो भागवत है। भागवत बिन सांप्रदा की प्याऊ है। कोई भी किसी घाट का बकरी कई गाँव भी गोर बकर भाव उजाड़ चल जाने देता हूँ तो घंटा न छो, पर यह इन भाव नीचे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में आया सत्यम परम धीमहि, अधिक अधिक विचार। और जो कृष्ण मानस कृष्ण हमारे चिरंजीवी आयुष्मान कथा कर रहे हैं, इस संदर्भ में वो ज़्यादा, क्योंकि कथा का अधिकार इस समय उनको प्राप्त हुआ है भगवान नागराज की कृपा से, तो आप उनसे वार्ता। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। मेंदोलिया परिवार दिगोली से पहली देवकी नंदन जी और उनका पुत्र कीर्ति वल्लभ जी, और तीसरी पीढ़ी में मानस कृष्ण मेंदोलिया जी अनंत पूजा पर लग्या रही। और एक में जो नागराज मंदिर की स्थापना हुआ है वो में किना ढाल काटी जो नागराज को जो भी मूर्ति या जो भी स्थापना हुआ है वो देवकी नंदन जी का, और उनका पौत्र आज एक में बड़े सौभाग्य की बात है कि वो एक में भागवत कथा करना चाहिए। मानस जी से बात कर दो, 21 वर्षीय मानस, और कम से कम दर्जा 8 के बाद उन सीधा वृंदावन चल गई और वही उन भागवत कथा को शिक्षा लिया जन की हर कोई लिंदी। मानस जी यह पहली कथा चाहिए या ये से पहले भी कुछ कथा करे ले आप? जी जी, ये 5वीं कथा है। पहले की 4 कथा हम पहले कर चुके हैं, ये 5वीं कथा है भगवान की कृपा से। तो ये में जो भागवत कथा और भागवत गीता में क्या अंतर समझ दिया आप? भागवत कथा जो है वह भगवान की पूरी जीवन की लीला है। भगवान कहाँ कहाँ गए, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान ने क्या क्या अपने जीवन में किया, और यह भागवत मरना सिखाती है, मुक्ति का द्वार है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भगवान ने अपने मुख से कही है। तो भगवान ने जो कहा है वह गीता है, और जो भगवान ने जो किया है वह श्रीमद् भागवत है। कद गए मिल प्रवचनकार देखनी कथा हम भी सुन दे रहे दो कि मतलब कथा सुना एक तो जन पुस्तक पर ही चल दी कि आज ये प्रकरण भूल प्रकरण, कद गए लोग ने कि कथा बोलन मतलब का कि और जगह चल जाती जन प्रवचन ही सुन दिया अक्सर हम देख दो। तो ये में क्या अंतर देख दिया आप कि कथा मतलब सीरियल वाइज चलना चाहिए या बीच में प्रवचन चलना चाहिए? देखिए, कथा तो एक ही है, सारी कथाएं वैसी की वैसी हैं, जैसी लिखी हुई हैं सब बोली जाती हैं, लेकिन उस कथा को करने की शैली, वह कथा कैसे प्रस्तुत हो रही है, हर प्रसंग को कैसे एक वक्ता प्रस्तुत कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। और वैसे ही हमारे गुरुजी ने हमको भक्ति सिखाई है, ज्ञान सिखाया है, तो हम उसी के आधार पर कथा का वाचन करते हैं और भक्तों को लाभान्वित करते हैं। बहुत सुंदर सो ये मित्र लागे कि आपका दादाजी भी है जो कि पूजा अर्चना करना चाहिए, ज्योतिष है, आपका पिताजी भी छी, और वो एक बात आपल भी है परंपरा संभालते, मतलब कोई जरूरी है कि कथा करना चाहिए कुछ और क्षेत्र के लिए नहीं चुन? जी, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हम आपको बताएंगे। हमारे पिताजी ने हमको कहा कि जब आप गर्भ में थे तो हमने आपकी माताजी को बोला कि श्रीमद् भागवत पढ़िए। अच्छा। तो हमें लगता है कि ये उसी की कृपा अनुसार है कि हमें भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, भगवान के चरणों का चरणाविंद पीना हमको अच्छा लगता है, तो यही बात है। तो भविष्य में हम क्या देखला अग्नि मतलब भागवत कथा कद अग्नि बैठ सकते या कद अग्नि आचार्य मानस जी की भविष्य की योजनाएं क्या? जी, भविष्य में हमने सोचा है कि और जनता तक हम पहुँचें, प्रस्तुति दें, और लाइव कथा तक हमने सोचा है। लाइव कथा से हम बहुत मास मीडिया तक पहुंच सकते हैं और अनेकों जनता को हम यह कथा से लाभान्वित कर सकते हैं। एक दगड़ा दगड़ी ज्योतिषा को अध्ययन भी कह रहे हैं या खाली भागवत कथा की?
कि ज्योतिष का अध्ययन अभी इस प्रकार से हुआ है कि हम पापा जी को सुनते रहते हैं कि इसका राहु बैठा है, इसका गुरु बैठा है, तो उसी के आधार पर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हमने अभी सीखा नहीं है। हम दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर जाकर सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। साइंटिफिक जीवन चाहिए, आज साइंस बहुत आगे बैठ गया, ज्योतिष में और साइंस में कद का फर्क देख दिया आप? ज्योतिष और साइंस एक साथ चल सकता है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक चीज़ है। आप कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये रोग है। अगर उसका चंद्रमा खराब है तो उसको ठंड जल्दी लगेगी, जुकाम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, हर ग्रह का अपना फल है, कौन ग्रह किसको किस दृष्टि से देख रहा है, ये सब फल के आधार पर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। तो ये साइंस का एक पार्ट है। भागवत कथा बड़ी सुंदर, आज मिल सुनने रहे पर मैं सुनूल बहुत मैं जरूर हूँ ये कथा तो सुनना कहीं। तो मैं तो लगभग कि जन संस्कृत में ज़्यादा एक चलन की मतलब रिदम पर गानी आप या सिंपली बोल दी संस्कृत का श्लोक? जी, श्लोक बोलना अति आवश्यक है, क्योंकि श्लोक एक विद्वता को दर्शाता है और आप श्लोक बोलेंगे उसके अर्थानुसार आप सभी को समझाएंगे। और हमारी अपनी एक अर्थ होता है, हम अपना एक अर्थ करते हैं लोगों को साधारण भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि व्यास जी ने तो बहुत क्लिष्ट भाषा में लिख दिया है। अब साधारण मनुष्य को अपने जीवन से कैसे वो रिलेट करना है वैसे हम समझाते हैं। तो पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा